भारतीय किसान यूनियन ने आज अपना 30वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में संगठन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने न केवल बीते 3 वर्षों की संघर्ष गाथा को साझा किया, बल्कि किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सिद्धांतों पर संकल्प लिया चलने का। गोष्ठी की शुरुआत श्रद्धांजलि सभा से हुई, जिसमें जीआईसी मैदान पर कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कार्यक्रम में संगठन के युवा जिला प्रभारी विनीत त्यागी ने कहा कि हमारे लिए ये केवल एक स्थापना दिवस नहीं, बल्कि उस विरासत का सम्मान है जो बाबा टिकैत ने किसानों के लिए संघर्ष करते हुए छोड़ी। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना उन्हीं मूल्यों पर हुई जिनके लिए बाबा टिकैत आजीवन लड़ते रहे। विनीत त्यागी ने बताया कि इस अल्पकाल में संगठन ने किसानों के कई मुद्दों को मजबूती से उठाया है। फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, कृषि सब्सिडी और निःशुल्क बिजली की मांग, आसान कर्ज और स्टोरेज सुविधाओं की उपलब्धता और हाल ही में गन्ना भुगतान को सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने का फैसला। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान को सोसाइटियों से हटाकर सीधे बैंक खातों में भेजे जाने के निर्णय को स्वागत योग्य और ऐतिहासिक कदम बताया है। पश्चिम प्रदेश प्रभारी राजीव नीटू गुलहरा ने संगठन की प्रमुख उपलब्धियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमारे प्रयासों से बजाज ग्रुप की शुगर मिलों से 1600 करोड़ का बकाया भुगतान दिलवाया गया। वहीं क्षेत्र में पिछले 30 से 40 वर्षों से लंबित चकबंदी प्रक्रिया में फैले भ्रष्टाचार को भी उजागर कर समाप्त करने में सफलता मिली है। उन्होंने आगे बताया कि किसानों को 2 शिफ्ट में बिजली देने की योजना का संगठन ने जमकर विरोध किया, जिससे सरकार को फैसला बदलना पड़ा और किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई। कार्यक्रम में संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और जय जवान जय किसान के नारों से वातावरण गूंज का उठा। अंत में सभी ने बाबा टिकैत के विचारों को आत्मसात कर किसान अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। मैं विनीत त्यागी, युवा जिला प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन राजनीति। आज स्थापना दिवस मनाया गया है जीआईसी मैदान में। इस तरह याद किया स्थापना तो हमें हमारे सरदे सब किसानों की आवाज बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी एक संगठन की करके गए थे। हम उनके विचारों पे, उनके संघर्षों पे चले तो वो संगठन उनके उत्तराधिकारियों के नबाटे में आके हमें मिला। हमारे प्रभु का ये आशीर्वाद था कि हमारे विचार और संघर्ष बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के आदर्शों पे था। तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन के आज 3 वर्ष भी हुए हैं, जो हमें उनकी विरासत में मिला और उनकी पुण्यतिथि भी थी। इन 2 कारणों से आज जो है जिला मुजफ्फरनगर के भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए। क्या बाबा जी की वो याद है जिसको आप किसानों को बताना चाहेंगे? बाबा जी की वो याद है, एक समय वो था जो अफसरशाही हावी थी। एक अगर कोतवाल या सिपाही भी गाँव में चला गया तो लोग घरों में दुबक्के बढ़ जाते। किसी भी प्रकार अफसरशाही शोषण करती थी किसानों का, आम जनता का। बाबा जी वो आवाज दे के गए कि उस अधिकारी का भूस भर दो जो बेईमान हो, जो भ्रष्टाचारी हो, जो आम आदमी का शोषण करता हो। उन्होंने पल्ली बिछाने की हमें प्रेरणा दी। किसी भी अधिकारी के बाद पल्ली बिछा के आज आप अगर बैठ जाओ तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपका शोषण कर ले, बशर्ते आपका विचार, आपका मंतव्य, आपका संघर्ष सत्य की हो। संगठन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संगठन के 3 वर्ष हुए हैं। इसमें हम अनेकों बार सरकार से मिले, सरकार के मंत्रियों से मिले, केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले, वित्त मंत्री से मिले। अनेकों कार्य संगठन ने इन 3 वर्षों में अपने संघर्ष से कराए, चाहे वो गन्ने का मामला हो, चाहे वो बिजली फ्री का मामला हो, आलू भंडारण का हो, चाहे चकबंदी में पहले भ्रष्टाचार का हो, जिसमें कई अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं। ये संघर्ष का ही नतीजा है हमारे संगठन के कि ये सब कार्य हुए हैं। और अभी अभी एक गन्ना किसानों के लिए 2 कार्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा करे गए हैं। वो एक किसान संघर्ष का ही नतीजा है। पहला तो जो मिल गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं करती थी, ये पहली बार हुआ है कि कितने भी जो अप्रोच लगा लो, कुछ भी कर लो, कितने जोड़ लगा लो, गन्ना उन गन्ना मिलों का गन्ना नहीं कटक रहता। अब उनका गन्ना रकबा घटाया जाएगा और दूसरे मिलों को डाइवर्ट करा जाएगा जो मिल समय पे पेमेंट कर रही है। एक मिलों द्वारा पेमेंट कर दिया जाता था और सोसाइटियों में 10-10 दिन उस पेमेंट को किसानों के हाथों में नहीं भेजा जाता। उसके लिए चाहे आप डीसीओ को कह लो, चाहे बैंक मैनेजर को कह लो, आपकी कोई सुनवाई नहीं थी। इसके उदाहरण भी है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले एक आदेश कराया है कि गन्ने से सोसाइटियों का जो मिल पेमेंट करता है वो सीधा गन्ना किसानों के खाते में जाएगा। ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। इससे जो इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार भी है।
भाई सोसाइटी जो 10 दिन वो करोड़ों रुपए अपने खाते में रखती थी, उसका ब्याज भी तो मिलता था। क्या वो ब्याज कभी गन्ना किसानों के या किसी के विकास में लगाया सोसाइटी ने, या उसे कहीं नंबर 1 में दिखाया? तो इसी प्रकार के जो है, दूसरी आगे भी हम अपने संगठन के माध्यम से कहते हैं, हम वैचारिक संगठन है, अपने विचार की लड़ाई लड़ते हैं और संघर्ष से समाधान तक हमारा नारा है। हम ना हवाई बातें करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसमें ही 2 बातें हमारे सहरावत खाप के चौधरी जी भी रखेंगे। संगठन आज इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सभी लोगों ने यहाँ एकत्रित हुए और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और उनके विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए किसानों की लड़ाई लड़ने का निश्चित किया। भारतीय राजनीति को 3 साल हो चुके हैं, तो क्या कुछ 3 साल में इसने सफलता हासिल की है किसानों की? सबसे बड़ी सफलता ये रही किसान यूनियन के संघर्ष के बाद जो 1600 करोड़ का बजाज ग्रुप भुगतान था, जो काफ़ी समय से अटका गया था किसानों के संघर्ष के दम पे 1600 करोड़। जो चकबंदी में भ्रष्टाचार था, जैसे ग्वालियर की चकबंदी का बड़ा विषय है, जिले में 35-40 साल से चकबंदी का विषय था, वो किसानों की समस्याओं का समाधान था। बिजली जो 2 शिफ्ट में कर दी गई थी किसानों की बिजली, उसकी समस्या का समाधान कराया गया। आलू भंडारण की समस्या का समाधान जो है भाग्य राजनीतिक और जितने भी भविष्य में गन्ना भाव घोषित हो और बढ़ता हो, यहाँ मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में आप सभी लोग जानते हैं भारतीय किसान यूनियन ने एक लंबा संघर्ष यहाँ किया। तो किसानों के लिए जहाँ भी संघर्ष होगा, जैसा भी अवसर मिलेगा, किसानों के लिए भाग्य राजनीति पूरी निष्ठा के साथ किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करती थी।